तो जो भी अब हम लोगों ने सीखा है, अब कोई नई चीज़ नहीं आने वाली। अब जो हमने सीखा है उसी के ऊपर में थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस जिसमें तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे अब तक क्या कर रहे थे हम लोग, प्लेन क्वेश्चंस कर रहे थे। कुछ एक ऐसा काम किया, फॉर्म बन गया, फॉर्म के अंदर में अप्लाई किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 15th क्वेश्चन से अभी ऑर्डर वाइज ही चलेंगे। 15th क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 लिखा हुआ है। एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड, क्या करना चाहिए? क्या, फिर से बोलना। हाँ हाँ, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा ये? यही होगा। अब क्या इसके अंदर में हम लोग कुछ ऐसी चीजें लगा सकते हैं जो हमने सीखा है, लाइक इसको तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1, और ये वाला जो है इसमें हमें लिखना पड़ेगा सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या कैच कर पाए? हम लास्ट क्लास में ये चीज सीखी थी कि जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, जैसे इसकी ब्रेकिंग सी एक्स प्लस डी लगेगा। आज हो सकता है घर जाने के बाद ये क्वेश्चन पूछ देता तो। देखो, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। जब मैं अपने स्कूल का था, मैं ये मैसेज उनको बोलना स्टार्टिंग के 5 मिनट सुन ले। जब मैं स्कूल में था तो मेरे पापा को भी ऐसा लगता था कि मैं पढ़ाई नहीं करता, जो कि बिल्कुल गलत भी नहीं था। मेरा भी कुछ ऐसा सर्कल था कि मैं मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करता था। तो हर किसी का अपने अपने पढ़ने का तरीका होता है। तो उसमें क्या हुआ कि एक बार पापा को पता चला कि केमिस्ट्री में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। तो उन्होंने मुझे बोला कि केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए तेरे यूनिट टेस्ट में, रैंडमली क्वेश्चन पूछा उन्होंने। तो मेरे अच्छे आए नहीं थे, तो मैंने बोला कि मेरे कम आए हैं, लेकिन जो टॉपर है उसके मेरे से सिर्फ 6 नंबर ज़्यादा है। बोला वो मुझे मैटर नहीं करता, उसको बुला के ला। तो मैं उसके घर गया। हाँ, वो आसपास ही रहते थे सब। पापा ने आने के बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, दोनों को बैठा के केमिस्ट्री के। तो उसमें उसने 2 आंसर दिए, मैंने 3 आंसर दिए। तो फादर वॉज सेटिस्फाइड कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो होता क्या है ना कि जब आप किसी को चेक कर रहे हैं तो आप ऐसे मत चेक करो, रैंडमली चेक मत करो। तुम्हारे दादू को अगर चेक करना ही था तुम्हें, तो वो तुम्हें ये बोलते कि मैं तुमको 2 घंटे का टाइम देता हूँ, यू प्रिपेयर योर बेस्ट चैप्टर और बेस्ट एक्सरसाइज, जो भी उनको लगता था कि तुम्हें चेक करने के लिए सही रहेगा, एंड उनको तब पूछना चाहिए था। सपोज कर लो मैं अचानक से किसी को भी, तुम्हारे क्लास के टॉपर को बुला के पूछूं कि आज तूने क्या पढ़ाई की स्कूल में, तो वो बोलेगा कि आज तो मैडम ने हमें 7.5 कराया। अच्छा चल मुझे क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाओ। तो आई एम श्योर कि 99% आई एम श्योर कि वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती करेगा। रेदर ये उनको ये देखना चाहिए कि तुमने उस क्वेश्चन को उतना किया उस पेज के अंदर में। ठीक है, गलती की तो गलती तो हो ही जाती है। अगर तुम सेम डे उसी चीज़ को सीखे हो और उसमें तुमने गलती की तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर उनको रियल में चेक करना था तो उनको तुम्हें कम से कम 1 घंटे का टाइम देना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो इस तरह से जब आप चेक करते हो बच्चे को और फिर उसको सुनाते हो कि तू कुछ नहीं पढ़ रहा, तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। दैट शुड नॉट बी डन इन दैट वे। उनको चेक करना है, बेशक चेक करें, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन चेक करते समय उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो बेटर रहेगा। मैं रैंडमली नहीं पूछ सकता ना, जैसे मैं बोलूंगा आप मुझे 7.2 का बताओ, मैं बोलूंगा नहीं, आई विल चेक ओनली द फॉर्मूला, आई कैंट गिव यू एनी क्वेश्चन। मैंने तुम लोग को इसलिए 4 दिन पहले ही बता दिया है कि वेडनेसडे जो पेपर होगा उसमें फर्स्ट 7 एक्सरसाइज आएंगे, तो वहां पे तुम्हारा परफॉर्मेंस दिखना चाहिए। क्योंकि मैंने तुमको बहुत पहले बता दिया है कि फर्स्ट 7 एक्सरसाइज आएंगे। अगर वहां पे तुम्हारी गड़बड़ हो रही है तो इट्स जेन्युइनली टू बी डिमोटिवेटेड। उसके बाद मैं भी नहीं रोकूंगा डिमोटिवेट करने में। ठीक है, तो ये मैसेज उनको एक बार मेरी तरफ से कन्वे करवा देना फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ द वीडियो लेक्चर। मुझे नहीं पता कितना फर्क पड़ेगा, बट देन एज ए टीचर जो मैं उनको बोल सकता हूँ वो यही बोल सकता हूँ। यही होता है स्टार्टिंग में। अब इसको अलग अलग कर लो। कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे हो गया a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे की कहानी तुम लोग सबको मालूम है, लेकिन देन आई एम सीइंग कि जब तुम कर रहे थे तो यहीं पे गलती हुई थी। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, बोलो इसके साथ क्या क्या मल्टीप्लाई होगा। एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। बी के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और सी एक्स प्लस डी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब इसके बाद इन सबको हटा देते हैं। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर में सिर्फ ये रह गया है कि हम कंपेयर करें लाइक टर्म्स को, एबीसीडी की वैल्यू निकालें। क्यों हटना है?
कहाँ पे? क्योंकि इसके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन पहले से ही है, ये वाला पार्ट तो उसके पास पहले से ही है ना, तो ये दोनों आएंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन ही आएगा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है तूने कहीं पे कुछ गड़बड़ किया हुआ, तभी तूने यहाँ पे मुझे रोक के पूछ लिया। हाँ चलो ठीक है, स्टार्ट करें फिर। तो अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे टर्म्स आ रहे हैं। पहला तो एक्स क्यूब आ गया, ये मल्टीप्लीकेशन ही तरह गलत हुआ था, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, बोलो हाँ। दूसरे वाले में बी लिखा, यहाँ पे भी एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और लास्ट वाले में क्या बनेगा तुम लोग बताओ? सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी। और अब फाइनली खोल देते हैं इसको, ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये पहले ब्रैकेट का ओपनिंग हमें मिला है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या क्या मिलेगा ये तुम लोग बताओ? बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी, और सबसे लास्ट में क्या मिल रहा है हम लोग को? सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी, जबकि यहाँ सिर्फ वन है, मतलब मोस्टली जो टर्म्स है यहाँ पे सब जीरो होने वाले हैं। तो सबसे पहले बताओ एक्स क्यूब वाले को पहले खींच लो, टिक मार लें, ए बी सी। तो ए प्लस बी प्लस सी ये वैल्यू जीरो के इक्वल हो गई। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को पकड़ो, क्रॉस मारते हैं उसके ऊपर, ए माइनस बी प्लस डी, ए माइनस बी प्लस डी ये भी जीरो के इक्वल। अब एक्स वाले टर्म्स को पकड़ो गोला मार के, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स, तो ये बना तुम्हारा ए प्लस बी माइनस सी, ये भी जीरो। अब फाइनली जो बच गया उसमें कुछ नहीं करते हैं, साफ साफ दिख रहा है ए माइनस बी माइनस डी, ए माइनस बी माइनस डी, ये इसके इक्वल हुआ वन के। अब देखो इसमें एक बहुत पैटर्न सा बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एक्सरसाइज सेकेंड और फोर्थ को ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लेते हैं, दोनों से क्या होगा? हमें सी और डी का रिमूवल मिल जाएगा। हाँ हाँ, कौन कौन सा पहले ऐड कर रहे हैं? फर्स्ट और फोर्थ को पहले ऐड कर लेते हैं, बोलो क्या आएगा? हाँ करो, एक सेकंड, नहीं फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर ले, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हैं, रुक जा इसको हटा दो। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करना है, सेकंड और फोर्थ को ऐड करना है। मैं एक एरो बना देता हूँ, पहले फर्स्ट और थर्ड को, बार बार फोर्थ की तरफ क्यों चले जा रहा हूँ मैं? फर्स्ट और थर्ड को ऐड करना है ना हमें, चलो फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो, बोलो। अब बोल के तुम लोग बताओ यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, बोलो 2a, या फिर इसको सीधा a प्लस बी इक्वल्स टू जीरो भी लिख सकते हैं। और अब सेकंड और फोर्थ को ऐड कर लो, हाँ 2a माइनस 2b इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स a माइनस b इक्वल्स टू 1। अब ये तुम्हारे मेन इक्वेशन है जिनको अगर ऐड कर देते, हाँ हाँ, अब दोनों को ऐड कर दो जल्दी से, बोलो क्या आएगा? हाँ, a की वैल्यू हो गई 1/4, और अगर a और b मिला के जीरो हो रहे हैं तो b की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 1/4। अब इनमें से एक वैल्यू पहले इधर डाल के c निकाल लेंगे और यहाँ डाल के d निकाल लेंगे, बोलो जरा जल्दी से। अगर मैं a और b की वैल्यू को 1/4 माइनस 1/4 माइनस c इक्वल्स टू जीरो, आई थिंक c की वैल्यू जो है वो जीरो आ गई। हाँ, अब इसको जरा डालो इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब डी की वैल्यू हो गई माइनस का 1/2। और इस तरह से ये क्वेश्चन में हमें ए बी सी डी मिल गया। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला आंसर लिखते हैं, 1/4 लॉग मॉडुलस में x माइनस वन, बी की वैल्यू माइनस 1/4 लॉग x प्लस वन। आ रहा है समझ में? अच्छा, इसके लिए जब हम लोग अलग अलग करने जाएंगे, यूजुअली हम क्या करते हैं, सी को अलग करते हैं, बट सी तो यहाँ पे जीरो आ गया, तो जीरो मल्टीप्लाइड विथ एक्स टी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब ये टर्म पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। हाँ, और डी के जगह माइनस हाफ है, माइनस हाफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये जरा याद दिलाओ किसका इंटीग्रेशन होता है, बस। तो अब आंसर से हम एक स्टेप पीछे हैं, 1/4 कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन मॉडुलस में, और ये माइनस का हाफ tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसको जरा चेक करो आंसर में सही है यानी, ये लो
जल्दी से चेक करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, पक्का यही है? लिख लो इस क्वेश्चन को, लिख लो एक बार, बुक दे दो मुझे, 15 को टिक मार दो, ठीक है? अच्छे से नोट डाउन करो, और डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? जैसा हुआ है किसी के साथ भी हो सकता है, नथिंग टू वरी, बट वेडनेसडे वाले पेपर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। खाया क्या है तो बताया नहीं आज, गाली के अलावा? दाल चावल ही मिलेगा तुझे लास्ट में। अजीब क्या होता है? तू खाना खाता नहीं ठीक से। ग्रीन एप्पल खाई है, ग्रीन एप्पल की सब्जी तो मुझे नहीं पता, तो अच्छी होगी, अच्छी होगी, इसमें क्या ना, तो बस बहुत बढ़िया। तेरे पहले अच्छे मार्क्स भी तो आए हैं यहाँ के पेपर में, मैंने थोड़ा सा वंस अपॉन ए टाइम तो नहीं बोलूँगा, बट सम 2 पेपर्स बैक तुम्हारे मार्क्स डिसेंट आते थे, यहाँ पे उससे ज़्यादा ही आते थे, तो उसके लिए कभी तारीफ नहीं हुई? नो कमेंट्स क्या, मुंडी क्या हिला रहा है तू, बोल तो भाई। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि सिर्फ, नहीं होती तो है, ऐसी बात नहीं है। जब तेरे बोर्ड में आए थे 90 प्लस, तो तेरी मम्मी तो बहुत उछल के खुश हो रही थी, तो ऐसा थोड़ी ना है कि खुश नहीं होते या तारीफ नहीं करते। तुम्हें कुछ दिलाया भी था उन्होंने, क्या दिलाया था? अरे मुझे याद है कुछ दिलाया था, याद आ रहा है मुझे कुछ, 1 मिनट रुकेगा, चल ऐसे कर। हाँ वो भी है, वो बात भी तो है, वो भी तो है, उसको क्यों नहीं काउंट कर रहे? भाई बहुत पैसे खर्च होते हैं एडमिशन कराने में, गिफ्ट ही तो है, और क्या? नहीं ना, वो उसकी मर्जी भी थी, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती उठा के डाल दिया गया था, ये उसकी मर्जी भी है। ऐसे थोड़ी है कि मतलब उसको ताकि नहीं मुझे तो ये कुछ और करना है और तुम वो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था, उसकी खुद की मर्जी थी। क्या बड़ा हो रहा है? नहीं वो पता है क्या होता है, अगर वो मुझे स्क्रीन में नहीं देखता है ना, तो वो गड़बड़ करना स्टार्ट करता है। हाँ वो तो अलग है, उसका तो ऑप्शन ही अलग है, फास्ट वीडियो में डाल दूंगा तो वो अपने आप ऐसे। अब ये क्वेश्चन जाते ही करने को दिया जाए तो कर पाओगे? उनको समझाओ कि आप मुझे दो, मैं करूंगी, अब देखो मेरे स्टेप्स देखो, उसमें छोटी मोटी गलती हो सकती है, बट आई विल ट्राई नॉट टू मेक इट अगेन। ये तूने जो गलती की तुझे एकदम से स्टेप में दिख गया, मतलब वो बहुत ही ब्लंडर था एक्चुअली। एक होता है कि तुमने लास्ट स्टेप में कुछ एक छोटी सी गलती की, मैं वो देखने के लिए सिर्फ कॉपी देख रहा था, तो तेरा जो मिस्टेक था तो बहुत पहले ही हो गया था। अच्छा, इसके जैसा लुक अलाइक क्वेश्चन है बिल्कुल 20 नंबर, ये मैं चाहूंगा कि तुम लोग वहीं से मुझे बताओ। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया है, तो क्या ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा? बहुत ज्यादा तो नहीं करेगा, बताओ इसकी ब्रेकिंग बताओ तुम लोग। ए बाई एक्स पहले तो तोड़ दिया, फिर एक्स प्लस डी। अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत हो गई है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा लिख देंगे, यहाँ पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसी स्टेप में इसकी ब्रेकिंग कर लेते हैं। सुनो ध्यान से,
अगर हम इसकी नेक्स्ट स्टेप में ब्रेकिंग करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला के अंदर में तो दो चीजें छुपी हुई है ना, एक्स के साथ साथ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन भी है, बोलो हाँ। और इसके बाद फिर क्या होगा कि जब हम लोग इसकी ब्रेकिंग करेंगे तो ये एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, आएगा या नहीं? तो हमारा सी फिर दो बार हमें लिखना पड़ जाएगा, इसलिए ये देखते हुए मैं यहाँ पे बी एक्स और फिर सी अपॉन एक्स प्लस वन और फिर इस बार मुझे लिखना पड़ेगा डी एक्स प्लस ई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। आया कुछ समझ में? ये आ गया, उसकी मर्जी आ सकता है, कोई डेमोक्रेसी कुछ भी हो सकता है। अब सही है, यहाँ पे सबके सामने इंटीग्रेशन डाल दिया। इतना तो हम लोग को पता है कि बस ये लास्ट वाला सेपरेट होगा और लास्ट वाला टेन इनवर्स एक्स भी होगा, अगर ई की वैल्यू और डी की वैल्यू बचती है तो। ठीक है, कई बार हम देख रहे हैं कि जीरो भी आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब हटा के अब स्ट्रेट अवे यहाँ पे हम लोग इक्वेट करते हैं। स्टेप को ही मैं हटा देता हूँ, ये ब्रेकिंग दिखाना बहुत ज़्यादा एक जरूरी नहीं है अभी फिलहाल। तो वन अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर ऑफ फोर माइनस वन, यहाँ पे ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस वन प्लस सी बाई एक्स प्लस वन प्लस डी एक्स प्लस ई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। बोलो अभी क्या एलसीएम में ये पूरी वैल्यू लिख दूं मैं एक बार में, और यहाँ पे भी x इंटू एक्स की पावर फोर माइनस वन। बताओ a के साथ एक बार में बताओ क्या क्या मल्टीप्लाई होने वाला है? ये होगा, ये होगा, ये होगा, x की पावर फोर माइनस वन। तो दिमाग वहां क्यों नहीं चलाते? फिर b इसके साथ ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, इसमें कुछ ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है तो सबको लिख देता हूँ, x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, c के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? ये और ये, इसमें भी कुछ खास दिख नहीं रहा है मुझे, तो x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। और फिर फाइनली डी एक्स प्लस ई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? तो ठीक बोल रही हो, एक्स क्यूब माइनस एक्स, उसने एक बार में मल्टीप्लाई कर दिया। मैं बताता हूँ कैसे। एक्स और तुम बोलते एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब उसको भी मल्टीप्लाई कर दो, करो मनी मन में, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन कर रहे हो ना, तो यही आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स बोल दिया उसने एक बार में, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को काट दो। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे इक्वेशन बनने वाले हैं, पहले तो इसको खोलते हैं, ए टू द पावर ऑफ एक्स फोर माइनस ए। इसको खोलते समय दिक्कत आएगी थोड़ी सी, लेकिन करना ही पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये खोल देते हैं डी एक्स की पावर फोर माइनस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स क्यूब माइनस ई की पावर एक्स। अब फाइनल ब्रैकेट ओपन होगा, ए एक्स की पावर फोर माइनस ए। अब यहां से तुम लोग बताते जाओ, स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स, फिर सी के साथ में बोलो, हाँ खोलो, और ये तो ऑलरेडी खुला खुला है, टी एक्स की पावर फोर माइनस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स क्यूब माइनस ई एक्स। एक लास्ट ओपनिंग होगी, ए एक्स की पावर फोर माइनस ए प्लस बी एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स। वहाँ पे सी एक्स की पावर फोर माइनस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, और फिर सबसे लास्ट में डी एक्स की पावर फोर माइनस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स क्यूब माइनस ई एक्स। तो ये तो हो गया हमारा फाइनल ब्रेकिंग। अब हम लोग अपने ए बी सी डी ई को लेके जो इक्वेशंस बनाने हैं वो बनाएंगे। तो बोलो क्या क्या इक्वेशंस बन रहे हैं यहाँ पे, मैं सेपरेटली लिखूंगा। सबसे हाईएस्ट पावर है फोर का, हाँ फोर वाले देख, ए बी सी डी, तो ये सब के सब जीरो के इक्वल, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। अब एक्स क्यूब वाले को पकड़ो, क्रॉस डाल, बी माइनस सी प्लस सी, बी माइनस सी प्लस ई, ये भी जीरो के इक्वल। अब एक्स स्क्वायर को पकड़ो, यहाँ पे भी है, तो b प्लस सी माइनस डी, ये भी जीरो। अब x को पकड़ो, x के लिए क्या करें, उसको बॉक्स में डाल देते हैं, ये रहा बी एक्स, यहाँ पे एक माइनस सी एक्स और एक ये माइनस ई एक्स, तो b माइनस सी माइनस ई, ये भी जीरो के इक्वल। अब कांस्टेंट बच गए जो, उनको कुछ करते ही नहीं है, माइनस ए, और देखो कहाँ पे, और कुछ है ही नहीं। हाँ तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी ए की, तो ए की वैल्यू सबसे पहले मिल गई। हाँ यहाँ साइड में चिपका देते हैं, हाँ पूछो।
कैसे निकालोगे? एक ही वैल्यू तो मिल गई ना हम लोग को, -1 मिल गई। अब इससे क्या होगा देखो ध्यान से, इस -1 को यहाँ डाल दो। जैसे ही एक ही वैल्यू -1 मिली, इधर डालते ही b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल। अब ठीक है, इसके नीचे ये वाली इक्वेशन दिख रही है, इसको लिख लो। और ये लिखते ही तुम्हारा दिल खुद बोलेगा कि यार क्या करना है इसको, हाँ ऐड कर देते हैं। b प्लस सी हो गया 1/2। और फिर ये देखते ही तुम्हारा फिर मन और क्या कर सकता है बताओ, और क्या करने का मन कर रहा है, क्योंकि वो दोनों तो हमने कर दिया, b प्लस सी प्लस डी को, और इसको ऐड कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को कहाँ ऐड किया हमने, b प्लस सी प्लस डी, इसको और ये वाले को ऐड किया है। अब इन दोनों को कर देते हैं ऐड, इससे कुछ फायदा होगा हम लोग। हाँ हाँ हाँ, बस बस ये वाले को और ये वाले को ऐड कर रहे हैं। बोलो क्या बना? हाँ इसे ही कटेगा, लेकिन बनेगा क्या, 2c b माइनस सी इक्वल्स टू 0। 1/2 क्यों आएगा, 0 है ना वहाँ पे, आया समझ में? अब इन दोनों को ऐड करके हमको b की वैल्यू मिलने वाली है। कितनी मिलेगी b की वैल्यू? b की वैल्यू आ गई 1/4। जैसे ही b की वैल्यू 1/4 आई तो वहां पे c की वैल्यू भी 1/4 होगी। बोलो हाँ। हाँ, c की वैल्यू भी 1/4 आ गई। अब b और c दोनों की वैल्यू आ गई, तो बारी बारी से इन दोनों इक्वेशन में पुट करके d और e निकाल लेते हैं। तो b और c दोनों की वैल्यू 1/4 आई। अगर इधर डाल देंगे तो e की वैल्यू तो 0 आ रही है। बोलो, अब d की वैल्यू निकालना है, बस इसमें डालो 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है, 1/2। तो d की वैल्यू 1/2 ही रहेगी। हाँ, आ गई सारी वैल्यूज, इसको हमने साइड में लिख लिया, बढ़िया हमारे लिए। अब फाइनल आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके माइनस लॉग एक्स, अब ये ध्यान देना माइनस का साइन छोड़ रहे हो, एक ही वैल्यू माइनस है, और b के जगह में 1/4 लॉग एक्स माइनस 1 मॉडुलस में लॉग का x प्लस 1। d की वैल्यू खाली ये वाले को करना है, e तो 0 ही हो गया, उसको तो भूल ही जाओ। 1/2 बाहर लेके अंदर बच जाएगा dx x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t ले लो, हाँ बहुत बढ़िया। तो 2x dx की वैल्यू हो गई dt, x dx हो गया तुम्हारा dt/2। तो ये टोटल आ जाएगा 1/4 dt/t, दैट मीन्स 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1। आखिरी वाली टर्म नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे तुमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो ध्यान से क्या हुआ है, तुम्हारे आंसर में ये है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, और सब में लास्ट के तीनों में 1/4 कॉमन है। हाँ एक सेकेंड, सबसे पहले माइनस लॉग एक्स लिखा, 1/4 को कॉमन ले, हाँ वही लग जाएगी ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो क्या ये इन टोटल बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 1। हाँ बस बस, अब ये तुम्हारा फाइनल आंसर दिया होगा बुक के पीछे में, एक बार चेक कर लो आंसर। इसका फाइनल आंसर एक बार चेक करना, माइनस लॉग एक्स प्लस 1/4 लॉग एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस सी। समझ में आया है? नहीं आया समझ में? कल बोलोगे क्या? ये और ये देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या बैठा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1/4 कॉमन लेने के बाद अगर बीच में प्लस का साइन है तीनों में, तो फिर तो सारे मल्टीप्लाई होंगे। लॉग ए, फिर लॉग सी भी अगर आ गया तो ए बी सी हो जाएगा ना। देखो आंसर चेक करो, हाँ ये 20 नंबर है। आया? एक्स, हाँ वो कुछ नहीं है, x4 कैसे आया वो अब हम लोग यहाँ से ले आएंगे। लॉग एक्स को नीचे डाल रहा होगा, हाँ यहाँ पे नीचे ऐसे कर रहा होगा, ठीक है। x की पावर 4 नीचे लाना पड़ेगा, ये कैसे होगा, ये थोड़ा मुश्किल है, डाइसी है। माइनस लॉग एक्स है ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉग एक्स को वहाँ नीचे भेज सकता हूँ और कुछ नहीं। अभी उसका आंसर को उतना ही रहने दो, इस एक्स को हटा दो, यहाँ पे वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सही आंसर, क्योंकि मैंने जितना किया है उसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा उसमें कोई गलती है। नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अभी लिख लो, उतना होगा तो पता चल जाएगी। मत लिखो फिर, अगर कर सकते हो दोबारा तो। हाँ वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लिख लो फिर, लिख ले, मैं तब तक देख लेता हूँ। पक्का? नहीं पेपर में आएगा तो कर लेना, ठीक है। 20 पे टिक मारो। नहीं मैं तुम लोग के मेन पेपर के बारे में बोल रहा हूँ, और तब तक मैं एक बार चेक कर लूंगा। एक बार मैं चेक भी कर रहा हूँ इसमें, अगर कोई आंसर में एम्बिग्यूटी आई है तो एक बार देख लेता हूँ। मुझे नहीं लग रहा उसमें और कोई गलती है, बट फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
वो तुम लोगों ने मिलके इसलिए किया था कि कोई गलती होगी तो वैसे ही पकड़ में आ जाएगा, लेकिन पकड़ में नहीं आया, मतलब वो आंसर में थोड़ा सा कुछ मुझे लोचा लग रहा है। मैं फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ इसको। हमने जो x की पावर 3 का कोफिशिएंट्स लिया था, एक बार उसको चेक करना। b माइनस सी प्लस सी, ये भी ठीक है। और x स्क्वायर के लिए b प्लस सी माइनस डी, ये भी ठीक है। और x वाले के लिए b माइनस सी माइनस ई, हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है ना, ये भी ठीक है। तो दोनों को a की वैल्यू हम लोग को 1 मिल गई थी, -1। -1 को हमने वहाँ डाला, b प्लस सी प्लस डी 1 हो गया। इसको ऐड किया इसके साथ में, अगर कोई गलती होगी तो यहीं पे मिल जाएगी हम लोग को, b प्लस सी हाफ हो गया। और इन दोनों को ऐड किया तो 2b माइनस 2c 0, b माइनस सी 0। हम लोग का फर्स्ट वैल्यू गलत आ रहा है ना, क्योंकि मतलब उसका 1/4 वो चाह रहा है, मतलब उसके हिसाब से a की वैल्यू -1/4 आनी चाहिए, जो कि मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं। कैसे आएगा -1/4, कैसे आ सकता है? क्योंकि कांस्टेंट वाले जो वैल्यूज हैं, एक बार देख ले कांस्टेंट वाले हमने कहीं। अरे क्वेश्चन तो यही है भाई, क्वेश्चन में थोड़ी ना कोई दिक्कत होती है। -a, और नहीं ऐसी कोई गलती नहीं, दे इधर दे, कोई नहीं, चेक करेंगे, अपने वर्किंग पे ध्यान दो। ये तुमने जब ओपन सही किया तो गलत होने का चांस ही नहीं है, कैसे गलत होगा? हाँ, अब आ जाओ जरा एक बार 17 नंबर पे आओ। अब ये क्वेश्चन पेपर में आता है, पहले बता दे रहा हूँ, तो इसलिए कोशिश करना कि इसको जब मेरे साथ कर रहे हो तो फिर लिखने का जिम्मेदारी भी आएगी। अब ये क्वेश्चन देखते ही तुम बोलोगे अरे cos x sin x कहाँ से आ गया? अरे cos x sin x को लेके भी हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म, सॉरी, पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें ये फैक्टर तो दिख ही रहा है, नीचे में कुछ बनता हुआ सा दिख रहा है, तो इसमें एक नहीं दिख रहा। हाँ, तो इसमें अगर मैं sin x को t ले लूं, मैंने कुछ बोला ही नहीं है। पहली बात तो तुमको मैं बोल रहा हूँ कि क्या इसके अंदर ये फैक्टर बनते हुए से नजर आ रहे हैं ना, लेकिन फैक्टर में दिक्कत क्या हो रही है कि sin x बैठा हुआ है, जबकि हमारे पास क्या होना चाहिए, तो x या फिर t, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। तो मैंने sin x को t ले लिया, इससे मेरे दो काम एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। अब बताओ sin x का डेरिवेटिव क्या होता है ना? अगर इस तरह की गलती कर रहे हो फिर तो थप्पड़ सीधा मारने की, डांटने की भी जरूरत नहीं, सीधा थप्पड़ मारने की जरूरत है। तो सब्स्टिट्यूशन पीछे से भूल चुके हो, वेडनेसडे का पेपर दे भी पाओगे, परसों है, इस समय तक हो चुका होगा पेपर कंप्लीट। जब हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं ना कि जिसको टी ले रहे हो उसी का डेरिवेटिव आना चाहिए। आया यहाँ पे? तो फिर ये क्वेश्चन अब चेंज हुआ पार्शियल फ्रैक्शन, टी टी 1 माइनस टी 2 माइनस टी आप बन गया। लेकिन एक सेकंड, इसमें 1 आगे आ गया, 2 आगे आ गया, नंबर्स बाद में होने चाहिए ना, दोनों में से ले लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अब वो स्टेप दिखाने की भी जरूरत नहीं है, तुमने दोनों से माइनस कॉमन लिया, ये बन गया तुम्हारा। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये 1 है, अब करो जैसे करते हो नॉर्मल। अबे जब तुम इधर से माइनस लिया और इधर से भी माइनस लिया तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया ना। तो अब तुम्हारे पास में क्या बच गया, 1/t-1 इंटू t-2, इसको अलग से लिख लेते हैं, a/t-1 प्लस b/t-2, ठीक है। बाद में इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाएंगे, a/t-1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt, और फिर b/t-2 पूरे का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। अब तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन लगेंगे, क्योंकि इससे बड़ा बड़ा भी हमने कर लिया है क्वेश्चन 1 के इक्वल, ठीक है। अब बताओ यहाँ से क्या क्या निकल के आया, दो इक्वेशन जल्दी से बताओ ताकि इसको यहीं सॉल्व कर ले। a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और दूसरा 2a माइनस बी इक्वल्स टू 1, तो दोनों को ऐड कर लो यहीं पे। -a इज इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको जैसे ही डालोगे तो ये बन गया माइनस का log ऑफ t-1, और ये बन जाएगा सिर्फ log t-2। अब log t-2 और माइनस का, और जो तुमने अपनी ओरिजिनल वैल्यू t की रखी थी वो क्या थी, sin x थी, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो sin x -2 अपॉन sin x -1। अब पीछे क्या किया होगा उसने आंसर में, इन दोनों में से कॉमन लेके इसको लिख दिया होगा 2 माइनस sin x और इसको लिख दिया होगा 1 माइनस sin x। कर सकते हैं ऐसे?
तुम कर लो ना, क्योंकि साइन एक्स से ये नहीं होना चाहिए। देख लो एक बार ऐसे पीछे चेक कर लो किस तरह से दिया हुआ है। चाहते हो तुम यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब चेंज कर ही रहे हो तो दोनों जगह कर लो। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ उसने चेंज किया ना, 1 माइनस साइन एक्स। चलो 17 को टिक मार लो। आ गया समझ में? आ गया समझ में? लिखते जाओ, क्यों नहीं लिख रहे हो? इसको तो लिख लो ना, मैंने क्या बोला था, उसने लिख लिया था। जल्दी करो। अब ऐसे ही सेम टू सेम लुक अलाइक क्वेश्चन एक और है, मैं चाहूंगा वो क्वेश्चन तुम लोग करो, ठीक है? मैं चाहूंगा का मतलब उसको फिर सही भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस चाहूंगा। वो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें अपना दिमाग खुद लगाओगे, इसलिए इसको अच्छे से लिख लो सो दैट उसमें दिमाग लगे, क्योंकि उसके बाद तीन क्वेश्चन रह जाएंगे, खत्म कर देंगे उसको भी आज, हो जाएगा। थोड़े क्वेश्चन लेंथी है ना, इसलिए हमने 3 ही क्वेश्चन किए हैं अभी तक, लेकिन लग रहा है कि पता नहीं कितने कर लिया। वहाँ आकाश में स्कूल नहीं जा रहा? अब तो और जाने भी नहीं देंगे तुझे। हम्म। 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 सबको अपना अपना पति याद आ गया होगा। चल ठीक है, उसको उल्टा जरूर कर लेना, ठीक है? नहीं तो टीचर को तो मार्क्स काटने का मौका दोगे वैसे ही। मैं भाई वही करूंगा जो मुझे आंसर में सही दिखेगा, उसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, डन है। अब मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दे सकता हूँ करने के लिए खुद से, पूरा का पूरा पहला क्वेश्चन जो तुम्हें खुद करना है। 19 नंबर क्वेश्चन, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। मुझे सिर्फ स्टार्टिंग दे दो, क्या करने वाले हो मुझे एक बार बता देना। हाँ सोचना नहीं है, इससे ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है। मैंने क्या बोला, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक्स स्क्वायर को कॉमन लूंगा। हाँ मैं चाहता हूँ कि इस तरह से करो, ठीक है? मैं स्टार्टिंग स्टेप दे दे रहा हूँ तुम लोग को। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, रीजन ऊपर में 2x दिख रहा है ना, तो अगर एक्स स्क्वायर को टी ले लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन लगा के 2x dx dt बन जाएगा। और पूरा क्वेश्चन अब क्या कन्वर्ट हो गया, dt अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी। पूरा आंसर तक ला के दिखाओ मुझे आंसर। बड़े थे मुश्किल, देयर इज नथिंग कॉल्ड मुश्किल इन दिस एक्सरसाइज। बड़े क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल हमारा एक्सरसाइज एक था, मैं मानता हूँ 7.3 यू कैन से लिटिल बिट, क्योंकि उसके क्वेश्चन में हम कई बार ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादातर फॉर्मुलाज यूज किए थे। बाकी सारे एक्सरसाइज में हम सिर्फ फॉर्मूला में चल रहे हैं। वो अब आज बैठ के और कल बैठ के रिवीजन कर लेना अच्छे से, क्योंकि अगर वो नहीं किए तो कल का पेपर गंदा ही होना है। परसों का पेपर गंदा ही होगा, पहले से बता दे रहा हूँ। पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करके आना है, ऐसे नहीं कि बस आ गए।
गलती नहीं हो गई थोड़ी सी? ये सही है? ठीक है, एक बार चेक कर लो। तो एक्स स्क्वायर क्यों लगाया फिर? तूने एक्स स्क्वायर को टी लिया था ना? तेरा आंसर कितना आया अभी? नहीं, उससे पहले क्या आया था? टी स्क्वायर कहाँ से आ गया? हाँ तो फिर? हाँ तो कॉमन ले उसमें से। हाँ, थ्री कहाँ से आया? इसका तो थ्री आया ही नहीं, इसने लाया ही नहीं। अब तुम लोग देखो यही गड़बड़ कर दे रहे हो, तुम लोग आंसर सभी मिसमैच कर रहे हो। अभी रुक जाओ, अभी सही गलत का फैसला मैं कर देता हूँ, ठीक है? हो सकता है तेरा आंसर सही हो, उसका फिर उसका हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। तो जो ब्रेकिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग ए अपॉन टी प्लस वन डी टी प्लस बी अपॉन टी प्लस थ्री डी टी, ये लिखने के बाद हम इसको सेपरेट कर लेंगे। वन अपॉन टी प्लस वन इंटू टी प्लस थ्री इज इक्वल्स टू ए अपॉन टी प्लस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस थ्री। तो अब क्या हुआ यहाँ पे? ये बन गया ए टी प्लस थ्री ए प्लस बी टी प्लस बी इज इक्वल्स टू वन। नीचे से ये टर्म्स काट दो, तो ए प्लस बी इक्वल होगा जीरो के, और थ्री ए कैसे? टी है इसके पास, इट्स ए कांस्टेंट। टी नहीं है ना, यहाँ तो वन है। मेरे ख्याल से वहां पे उल्टा हो गया है, थ्री ए प्लस बी वन के इक्वल होना चाहिए। अब दोनों को ऐड करते हैं एक बार, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया माइनस टू ए इज इक्वल्स टू माइनस वन, दैट विल गिव यू ए एज वन बाई टू, और ये बी की वैल्यू को बना देगा माइनस वन बाई टू। आई थिंक उसका आंसर सही है बिल्कुल, है ना? का वन बाई टू लॉग ऑफ टी प्लस वन माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ टी प्लस थ्री, और इसको हम लोग लिखेंगे वन बाई टू कॉमन लेके लॉग मॉडुलस में टी प्लस वन अपॉन टी प्लस थ्री, और टी हमने किसको माना था? एक्स स्क्वायर को। तो फाइनली यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और यहाँ पे सी लगा देंगे। अब चेक करो एक बार आंसर। ठीक है, तेरी वो गलती वहां पे हो गई ना, तूने इसको अब यही गलती तो अभी जाके फिर दादू कुछ नहीं होता, फिर से कर देना तूने ये गलती, और बोलेंगे कुछ नहीं पढ़ रहे तुम लोग, ये तो मेरी बेइज्जती हो रही। ठीक है, डन है। अब एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया वाला, ला देखो। 18, वो क्वेश्चन फिर सर देते हैं पेपर में। क्या बड़ा छोटा कर रहा है कोई? ना बड़ा छोटा है, क्वेश्चन क्वेश्चन है। उसमें एक बार जब तुम तरीका सीख गए तो अब इसमें मैं पूछूंगा कि तुम लोग क्या करने वाले हो, तो यू हैव टू टेल मी कि क्या करना है, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में उसने पूरा अपना सारा कुछ जो अभी तक तुम लोग सीखे हो सब लगा दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस फोर dx। इस क्वेश्चन में वो चीज यूज होगी जो मैंने पिछली क्लास में तुम लोगों को समझाया था। अगर मैं तुम लोग से अभी पूछूं कि डिग्री किसकी बड़ी है छोटी है, डिग्री तो तुम देख ही नहीं रहे, तुम तो खाली टर्म्स देख रहे हो। स्क्वायर नहीं, पावर फोर है ऊपर में मल्टीप्लाई होने के बाद। डिग्री सेम होने पे मैंने क्या समझाया था? यू हैव टू डिवाइड। अब देखो यहाँ पे सुनो ध्यान से, इस तरह से तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए सबसे पहले तो इस एक्स स्क्वायर को दफा करो टी लिख के। हाँ, तो ये बन जाएगा टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू अपॉन टी प्लस थ्री इंटू टी प्लस फोर। अब इसको खोल दो, उसके बाद डिवाइड करना, ठीक है? यहाँ डी टी कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू टी स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस ट्वेल्व। डिवाइड करना याद है? चलो करते हैं एक बार मिलके करते हैं। टी स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस टू, तुम लोग बोलो तो, ये बताओ मुझे, बोलो क्या आएगा पहला? हाँ, टी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करो? टी स्क्वायर है और टी स्क्वायर है वन, बस, और इससे ज्यादा कुछ करना भी मत। ये 70, ये 12, साइन चेंज -10। तो लिखते कैसे हैं, क्या बताया था? 1 प्लस -4t -10, और ये t प्लस थ्री इंटू टी प्लस फोर, सीधा लिख दिया। हाँ, उसको लिख दिया, सीधा खोल दिया, क्योंकि वैसे भी जरूरत पड़ने वाली। माइनस अच्छा नहीं लग रहा, कॉमन ले लेता हूँ। इसका इंटीग्रेशन तो यहीं खत्म हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 4t प्लस 10 अपॉन में t प्लस थ्री इंटू टी प्लस फोर। आ रहा है कुछ समझ में? अब ये बी वाला बन जाएगा, तो इस ए बी वाला जो बनने वाला है उसको साइड में लिख लेते हैं एक बार। 4t प्लस 10 अपॉन में t प्लस थ्री इंटू टी प्लस फोर। ब्रेकिंग तुम लोग को पता ही है किस में होने वाला है, a अपॉन टी प्लस थ्री प्लस बी अपॉन टी प्लस फोर। अब यहाँ से थोड़ा हेल्प करो मेरी, बोलो।
ए क्या 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 80 प्लस 4a प्लस BT प्लस 3b, यही बनेगा। और यहाँ पे 40 प्लस 10, नीचे के पार्ट्स उड़ा दो। अब बताओ, ये स्पर्श को बताने दो, स्पर्श को बताने दो, बोलो कौन किसके साथ इक्वेट होगा। हम्म हम्म a 3b इज इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरे को, तो 3a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 12, और यहाँ 4a, हाँ उसके बाद माइनस कर देंगे, करो माइनस, ये गया माइनस ए इक्वल्स टू 2, ए की वैल्यू आ गई -2। अब इसको उठा के किस में डालना है, ये वाले में डाल लेते हैं, ए प्लस बी वाले में। तो -2 प्लस बी इक्वल्स टू 4, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई 6। फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, बोलो तुम लोग बताओ। माइनस का 2 लॉग मॉडुलस में t प्लस 3 प्लस का 6 लॉग मॉडुलस में t प्लस 4। अब जो t की ओरिजिनल वैल्यू थी वो ले आओ। क्या चीज, ये तो इसके लिए डाल रहे हैं ना, फिर ये t को बाद में चिपका देंगे उसके आगे, ठीक है, और t की वैल्यू भी डालनी है। तो -2, यहाँ पे और कुछ था भी नहीं, अच्छा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा +2, क्योंकि इन सब के आगे में एक माइनस का साइन था, ठीक है ना। +2 ये वाले को कर रहे हैं ना, +2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस, अबे तो t की वैल्यू नहीं डालोगे क्या, +3, और वहां पे हो जाएगा माइनस का 6 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये जो t था इसके लिए एक क्या डाला था हमने, एक्स स्क्वायर। अब जरा चेक करना एक बार आंसर आया है समझ में, हाँ एक बार जरा देखना 18। थोड़ा अलग है, अबे कौन सा देख रहा है, 18 है ना। tan इनवर्स कहाँ से आया बे, कहाँ का आंसर निकाल दिया। नहीं तो फिर ये क्वेश्चन को दोबारा करना पड़ेगा हम लोग को, मतलब ये क्वेश्चन अभी पकड़ में नहीं आएगा, कुछ अलग ही इसने किया हो तो गया है ऑलरेडी, होगा कि नहीं पता नहीं, उसमें क्या किया हुआ उसने, छोड़ दे रहने दे, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि गलत है। 18 को पेंडिंग में डाल दो, 21 में आ जाओ। हाँ उसको टिक नहीं मारना है, तो मार दिया था इसने, चलो कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में अब क्या करने वाले, अब इसमें e की पावर x आ गया, तो जो अभी तक नहीं आया, e की पावर x को t मत ना लेके e की पावर x -1 को t ले लो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात, तुम e की पावर x को t लेके करना चाहोगे उससे मैं कर दूंगा फिर। नहीं चुप, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ex dx इज इक्वल्स टू dt, dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन e की पावर x। अब नहीं, एक सेकंड, यहाँ से तुम्हें सिर्फ dt की जरूरत पड़ने वाली है, तो dt की वैल्यू यहाँ पे dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन में t प्लस 1। अब बोलो ये समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि ये जो dx तुम ला रहे हो dt अपॉन क्यों, e की पावर x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, बोल तो रहा हूँ, dx की वैल्यू लिख दी ना dt बाई e की पावर x, तो e की पावर x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं t प्लस 1 करके। क्यों किया ऐसा, देखो यहाँ पे जरूरत पड़ती है तुम्हें, अभी देखो 1 अपॉन, तुमने e की पावर x -1 को t लिया है तो यहाँ तो t आ जाएगा, लेकिन जब dx लिखने जाओगे तो क्या dt अपॉन e की पावर x लिखोगे, नहीं, वहां पे तुम्हें लिखना पड़ेगा dt अपॉन t प्लस 1, तभी मैंने निकाल लिया भाई। अब इसकी ब्रेकिंग तो आराम से कभी भी नहीं लेते, ये तो फैक्टर है भाई, बाहर कैसे ले लोगे उसको, कांस्टेंट थोड़ी ना है। ये हो गया तुम्हारा, अब स्टार्ट हो जाओ, 1 अपॉन t इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू a बाई टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1। तो ये बन गया ए टी प्लस ए प्लस बी टी इज इक्वल्स टू 1, बाद में इसको कट कर दो। अब बताओ क्या क्या इक्वेशन में आएगा, ये स्पर्श को बताने दे, हाँ बोलो रे स्पर्श। हाँ ये तो गलती कर देता केवल, और ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, तो बी किसके इक्वल हुआ, -1 के, तो ए आ गया 1, बी आ गया -1, यहाँ डाल देते हैं। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन और -1 अपॉन dt अपॉन t प्लस 1 का इंटीग्रेशन, यही हमारा फाइनल आंसर। ये किसका होता है,
और ये किसका हो जाएगा, log t प्लस वन। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, log t अपॉन t प्लस वन। लेकिन t की वैल्यू हमने किसको मानी थी, e की पावर x1। तो यहाँ पे लिखेंगे e की पावर x माइनस वन और बाई की पावर x प्लस सी। चेक करना एक बार इसका आंसर। नहीं वे उसने लेके हिंट में e की पावर x को t लेने के लिए बोला था, मैंने दूसरा ले लिया t। 21। ठीक है, इसको खत्म करो। हाँ एक बार इसको खत्म करो। हाँ इसको लिख लो तुम लोग, नहीं तो तेरे ये वाले स्टेप में गड़बड़ करेगा पेपर में, एक बार सही दूंगा, खत्म है खेल। अब ठीक से लिखो सारे क्वेश्चन। इसी में एक और क्वेश्चन रह गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसा भी किए हो, उसको कंप्लीट करेंगे। 18 में तुम लोगों को बता दूंगा, मतलब आई डोंट नो उसमें क्यों गड़बड़ हो गई है, थोड़ी सी हो गई है गड़बड़। अब हो गई तो हो गई है। तो उसको पाला तो जीरो खा गया। छोड़ना बे, सब ठीक है, कुछ नहीं है, लेट इट बी। वो कोई ऐसा मतलब नहीं, फेक तो नहीं है, सही है। सोफिया वाली जेसिका, सोफिया से उसके वेल का नाम था, और वट एवर देख लेना, एक बार चेक कर लेना। हाँ लड़के जेसिका था, वही था ना। कुछ ना होता, सुंदर उंदर क्या होता है, एक बार खा लिया तो खत्म था ना, सुंदर क्या होता है। हाँ अबे लोग क्या कर लेंगे वेल के सामने में, तू मुझे बता ना। जो भी है, डॉल्फिन वेल सब एक ही है, देखने में सब अलग अलग होते हैं। बस तो रहने देना, क्यों फालतू। चल अरे ढंग से लिख। हाँ ओके, एक क्वेश्चन और रह गया, उसको कंप्लीट करते हैं। वो जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको हम लोग कल खत्म कर लेंगे। कल कुछ नया नहीं करना है, इन्हीं की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है, पहले ही बता देता हूँ। ये क्वेश्चन, अब बताओ इसमें किसको टी लेना चाहिए, जो वेक्टर बना हुआ तो है नहीं, एक्स की पावर एन है। सेम सेम उसी तरीके से सोचो। हाँ एक्स एन प्लस वन को टी ले लो, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एक्स एन ले लो, सही रहेगा, क्योंकि हमने अभी अभी तक यही करते आए। अब बताओ इसका डेरिवेटिव। वन का जेड डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। हमें जरूरत पड़ने वाली है डी एक्स की डी टी अपॉन एन एक्स के पावर में एन माइनस वन। बस इतना करके, अभी इसमें और कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। अभी देखो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो अब तुम यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू डालो जरा, क्या डालने के लिए बोला मैंने, टी टी बाई एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये एक्स एक बैठा हुआ है और इसको पूरे को मैंने टी ले लिया था, बोलो हाँ। अब अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो एन माइनस वन है, और यहाँ पे कितना है, वन है। तो क्या वन बाई एन कॉन्स्टेंट बन के बाहर निकल जाएगा, और इसके जो पावर हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कितना आएगा यहाँ पे, एक्स की पावर एन टी नहीं होगा, टी बिल्कुल अलग है। हाँ एक्स की पावर एन हो जाएगा। क्या एक्स की पावर एन की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें टी को रखना है ना, तो इसीलिए उसको भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हमें एक्स की। हाँ तो डी टी अपॉन टी इंटू टी माइनस, वो करने की तो जरूरत ही नहीं है, फैक्टर कैसे बनाओगे फिर। ठीक है, हाँ अब ये भी कर देंगे। तो याद रखना वन बाई एन पहले से ही बैठा हुआ है, इसकी ब्रेकिंग करनी है डी टी अपॉन टी इंटू टी माइनस वन की, जिसकी ब्रेकिंग होगी ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस वन, दोनों का इंटीग्रेशन। ये आया समझ में स्टेप। ठीक है, अब इसको पकड़ लेते हैं। बस याद रखना वन बाई एन को बाद में अटैच कर देंगे। तो ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस वन, तो ये बन गया ए टी माइनस ए प्लस बी टी इज इक्वल्स टू वन। बाकी सब कैंसिल, बोलो इक्वेट करना जरा स्पर्श। ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर माइनस वन आ गई तो बी कितना होगा, वन। अब इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी से यहाँ पुट कर देते हैं, बोलो फाइनल आंसर क्या आया। देखो वन बाई एन को पहले ही बाहर रख दो और फाइनल आंसर बोलो। लॉग टी कैसे माइनस आ चुका है, माइनस का लॉग टी मॉडुलस में, और दूसरा वाला लॉग टी माइनस वन मॉडुलस में। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी टी माइनस वन अपॉन टी वाली, बोलो हाँ। और टी की वैल्यू हमने मानी किसको थी, एक्स की पावर एन प्लस वन को। तो यहाँ डालते ये क्या बन जाएगा, अरे बोलो,
क्या ऊपर x की पावर n रह जाएगा खाली, और नीचे t की जगह क्या आएगा बोलो, ब्रैकेट क्लोज प्लस। चेक करो आंसर आया समझ में, इसको लिख लेना। ये सब क्वेश्चन जो लास्ट टेस्ट में करवाए इसका आंसर एक बार चेक कर लेना। लेकिन ठीक है, उसको ठीक मार लो। एक क्वेश्चन जो छूट गया है प्लस इसके एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कल की क्लास में फिनिश कर देंगे। कोई नहीं, मैं करवाऊंगा फिर से एक बार। यही वाला एक्सरसाइज करंटली चल रहा है जिसको आज इसने खत्म कर लिया, और 7.6 7.7 इसने पहले ही किया हुआ, तो उसको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, आनी चाहिए नहीं, उसके साथ कुछ भी हो सकता है इसलिए। और ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है वो, बीच में छुट्टियां मिल गई ना, तो हम थोड़ा सा, वैसे छुट्टियां में हमने काफ़ी छुट्टी खराब कर ली, बीच में 1-2 दिन तो इधर उधर हो गए ना हम लोग। वेडनेसडे और वेडनेसडे को मिसकम्युनिकेशन हुआ थोड़ा सा, बट एनी उस दिन तुम वैसे मैंने वो अलग हो जाता ना, क्योंकि वेडनेसडे को हम क्लास जल्दी रखते हैं, तुम बोलते मैं 8 बजे आऊँगे, तो फिर ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा गड़बड़ होता है उसमें। थर्सडे वॉज समथिंग जेन्युइन। चलो हो जाएगा, संभाल लोगे इस बार का पेपर। जवाब देना है कि नहीं दादू को बे, नहीं देना ना बस। तो जब मार्क्स इस बार डालूंगा तो मुझे भी ऐसा ना लगे कि अभी ये मार्क्स डालना और पिट पिटा जाऊंगा, ऐसा ना हो जाए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, डाल देंगे। तुम्हारे थोड़े बेटर आ गए थे ना फिर से, थोड़ा सा। हाँ एक बार, अब सुनो, कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं। तो तू इस बार उससे ज़्यादा ला, या फिर उसके सामान ला, या उसको कम करवा, जो भी करना है। तो फिर जो भी है कम करवा, तो कम तो तू नहीं करवा पाएंगे, अपने आप को ज़्यादा करो, और क्या बोलूँ मैं, कम तो भी क्या करवाओगे। कम करवा सकते थे अगर वो लड़का होता तो, वो लड़का होता तो। हाँ, अब लगा दूं, ये कैसे समझ में आ जाता है ये सब। 2ax² का 2 गायब है, ओ भाई साहब। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं, कल मिलते हैं।